बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल फी लीटर ₹1.79 और हाई स्पीड डीजल ₹2.32 फी लीटर सस्ता, मिट्टी का तेल ₹2.06 फी लीटर सस्ता, जबकि लाइट डीजल कीमत में ₹2.21 फी लीटर कमी आएगी। वजारत खजाना ने कीमतों का ऐलान कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल फी लीटर ₹1.79 और हाई स्पीड डीजल ₹2.32 फी लीटर सस्ता, जबकि मिट्टी का तेल ₹2.06 फी लीटर सस्ता, लाइट डीजल की कीमत में ₹2.21 फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने कीमतों का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। इसी बारे में बात करेंगे वकास अजीम से। वकास से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। DGFTA डॉक्टर शहंशाह फैसल कहते हैं, फॉरेन फंडिंग से 55 अरब रुपए की लागत से 3 मेगा प्रोजेक्ट आइंदा 3 सालों में मुकम्मल किए जाएंगे। वासा को पांव पर खड़ा करने के लिए भी वासा के वसाइल में इजाफा कर रहे हैं। शहरी बिलों की अदायगी लाजमी करें। डायरेक्टर जनरल FTA डॉक्टर शहंशाह फैसल अजीम ने वासा ऑफिस में इजलास की सदारत की। MD वासा जब्बार अनवर ने ब्रीफिंग में बताया कि 55 अरब रुपए की खतीर फॉरेन फंडिंग से 3 मेगावाट प्रोजेक्ट आइंदा 3 सालों में मुकम्मल किए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स में डेनमार्क हुकूमत के ताबन से 19 अरब रुपए की मालियत का 44 मिलियन गैलन का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 16 अरब रुपए का फ्रेंच वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फेज 2 शामिल है, जिससे 30 मिलियन गैलन पीने का पानी रोजाना फराहम किया जाएगा। जायका के ताउन से आपको बताएं कि 7 अरब रुपए से मशरकी हिस्से को पानी की फराहमी का नेटवर्क, जबकि पंजाब हुकूमत के 5 अरब रुपए से वाटर सप्लाई की बड़ी लाइनें बिछाई जाएंगी। 24 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट की तनसीब PC1 तैयार है। पानी और सीवरेज के नए कनेक्शंस को रजिस्टर्ड करना भी तरजीहात हैं। इस मौके पर MD का कहना था कि 1.5 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी की बोतल जल्द मार्केट में दस्तयाब होगी। डायरेक्टर जनरल FDA ने कहा कि वासा की सर्विसेज बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने वासा के मिनरल वाटर, सीवरेज पाइपलाइन और मैनहोल्स मैन्युफैक्चरिंग के मंसूबों को जबरदस्त करार दिया। रेवेन्यू रिकवरी में मजीद बेहतरी लाने के लिए मौसर और जामे इकदाम उठाने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास में तरक्याती मंसूबों और दीगर प्रोजेक्ट का जायजा। मुतादिद बड़े मंसूबों की मंजूरी। जिला फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला 40 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब भर में नए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने की असूली मंजूरी, जबकि नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने से 45% तक बचत मुमकिन होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास में तरक्याती मंसूबों और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। मुतादिद मंसूबों की मंजूरी। THQ अस्पताल जड़ावाला 40 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब भर में नए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने की उसूली मंजूरी। नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने से 45% तक बचत मुमकिन होगी। कोरोना ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। डिवीजन में 289 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 5 अफराद जान से गए। 217 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। छंग 44, टोबा टेक सिंह 17 और चिन्योट में 11 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद 5 अफराद की जान ले गया। डिवीजन में 289 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 5 अफराद जान से गए, जबकि 217 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। झंग 44, टोबा टेक सिंह 17 और चिन्योट में 11 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। और फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा पहला मरीज बच्चा रिपोर्ट हो गया। मुतासरा बच्चे का नाम मोहम्मद तकी और उम्र 22 दिन है। बच्चे को एलाइड अस्पताल से चिल्ड्रन अस्पताल बच्चा वार्ड मुंतकिल किया गया है। इसी सिलसिले में आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा पहला मरीज बच्चा रिपोर्ट हो गया। मुतासरा बच्चे का नाम मोहम्मद तकी और उम्र 22 दिन है। बच्चे को एलाइड अस्पताल से चिल्ड्रन अस्पताल बच्चा वार्ड मुंतकिल किया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में
कोरोना वायरस से मुतासरा पहला मरीज बच्चा रिपोर्ट हो गया है। मुतासरा बच्चे का नाम मोहम्मद तकी और उम्र 22 दिन है। बच्चे को अलाइड अस्पताल से चिनन अस्पताल बच्चा वार्ड मुंतकिल किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे असदार हुसैन से। जी असदार, बताइएगा मुतासरा बच्चा किस इलाके का रिहायशी है और तबीयत कैसी है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो मुतासरा बच्चा है इसका नाम मोहम्मद तकी है और इसकी 22 दिन की उम्र है और ये फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में रिपोर्ट होने वाला कोरोना वायरस का पहला बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 दिन है। और इसकी वालदा के मुताबिक मुतासरा बच्चा जो था वो एक प्राइवेट अस्पताल में इसकी जो थी डिलीवरी हुई और बाद में बुखार की हालत में जब इसे अलाइड अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इसमें कोरोना वायरस का शुबा जाहिर करते हुए इसके नमूने जो थे वो ड्रग लेबॉर्ट्री भिजवाए थे और बाद लेबॉर्ट्री में तस्दीक होने के बाद चिल्ड्रन वार्ड जो कि अलाइड अस्पताल में वाक़या है उनके जानिब से मुतासरा बच्चे को जो चिल्ड्रन अस्पताल भिजवा दिया गया। इस वक्त जो मुतासरा बच्चा है ये चिल्ड्रन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज है और इसे इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामी से फराहम की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया असदार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना की तीसरी लहर में मुतासर अफराद साउथ अफ्रीकन वायरस का शिकार होने लगे। शहरियों को लगाए जाने वाली वैक्सीन साउथ अफ्रीकन वायरस में 20 से 30% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद शहरी वायरस का शिकार हो रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान का कहना है कि अफ्रीकन वायरस जितना फैलता है उतने ही लोगों को मुतासिर करता है। वायरस की आंखों और टांगों में बड़ी तेजी से तब्दीली आती है। कोरोना वायरस की पहली लहर में घर में मौजूद 5 में से 2 अफराद को वायरस होता था, मगर तीसरी लहर में घर के तमाम अफराद वायरस से मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि अफ्रीकन वायरस की आंखें और टांगें बहुत ज्यादा काम करती हैं। बुनियादी तौर पर वैक्सीन हकीकी कोरोना वायरस के लिए बनाई गई है, इसलिए वैक्सीन शहरियों को 66 से 95% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसके अलावा अमरीकन वायरस के लिए वैक्सीन 42 से 50% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। साउथ अफ्रीकन वायरस में वैक्सीन 20 से 30% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, मगर वैक्सीन लगने से फेफड़े मजबूत होते हैं जिसके बायस ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कम जरूरत पड़ती है। माह रमजानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी के दावे महज दावे साबित होने लगे। अफजल पार्क, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, गट्टी, भाईवाला और जुबैर कॉलोनी में 3 घंटे बिजली बंद रही। बिजली की बंदिश से लोग रोजे की हालत में मुश्किलात से दो चार हैं। फेस्को ताहाल गड्डी फीडर पर बिजली बहाल न कर सका। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। माह रमजानुल मुबारक में बिजली की बिलातातल फराहमी के दावे महज दावे साबित होने लगे हैं। गट्टी फीडर्स पर खराबी के बायस अफजल पार्क, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, बाईवाला और जुबैर कॉलोनी में बिजली गायब। लोग रोजे की हालत में मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों का कहना है कि माह सयाम में बार बार बिजली बंद हो रही है। फेस्को होश के नाखुन ले और बिजली की बिलातातल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बिजली तो बंद हो रही है, कदी आंदी है कदी चल जाती है। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਟੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬੱਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀ ਭਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। माह रमजानुल मुबारक में फीडर ट्रिपिंग से बिजली की बंदिश ने फेस्को की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। जो शहरी रमजान बाजार में आएंगे चीनी जरूर मिलेगी। शहरी इत्मीनान रखें, कोरोना SOPs का भी ख्याल रखें। कलीम शहीद बाजार के दौरे पर कमिश्नर साकिब मन्नान की शहरियों को हिदायत। कमिश्नर साकिब मन्नान ने रमजान बाजारों का दौरा किया। घी, गोश्त, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर अशिया की फराहमी चेक की और उनकी मिकदार, मयार और कीमतों का जायजा लिया। बाजारों में आटे, चीनी और करियाना की चीजों की फराहमी का मुआयना किया। मेडिकल सेंटर स्टॉल्स पर सेटिंग प्लान का जायजा लिया। कमिश्नर साकिब मन्नान ने कलीम शहीद पार्क का दौरा करते हुए शहरियों को हिदायत की कि कोरोना SOPs पर अमल किया जाए। बच्चे और बुजुर्ग कोशिश करें कि रमजान बाजारों का रुख न करें। इस मौके पर ACCT सैयद अयूब बुखारी और दीगर महकमों का अमला भी मौजूद था। और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल का सस्ते रमजान बाजारों का दौरा, आशिक और अनोश की कीमतों का जायजा लिया। चीनी और आटे के स्टॉल्स पर स्टॉक को बढ़ाने की हिदायत भी की। उमर मकबूल ने आटे, चीनी, फलों, सब्जियों के मयार और शिकायत रजिस्टर को भी चेक किया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को मियारी जरूरी सामान दस्तयाब है, आवाम SOPs पर जरूर अमल करें। फैसलाबाद एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मॉनिटरिंग मोहम्मद उस्मान का मॉडल बाजार झंग रोड का दौरा। सारिफीन से बाजार के मुतल्लिक तासुरात पूछे। दुकानदारों को मयार और मिकदार पर समझौता न करने की हिदायत की गई। इस मौके पर अशिया और अनोश की फराहमी का जायजा भी लिया गया। एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मार्केटिंग
मोहम्मद उस्मान का कहना था कि फैसलाबाद में 19 के करीब रमज़ान बाजार लगाए गए हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। जिस मकासद के लिए मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं, उनका कहना था कि शहरी शिकायत भी रजिस्टर करवा सकेंगे। एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं। और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। लोगों को रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया की जाएं। उमर जावेद की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ, जिसमें तमाम महकमों के सरबराहों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं। कल जिला भर में 400 से ज्यादा दुकानों को चेक किया गया। आज भी दुकानों को चेक किया जा रहा है। सरकारी रेट्स पर हर सूरत अमल दरामद करवाना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में गंदम की कटाई शुरू हो गई, मगर हुकूमत की जानिब से कीमतों के हवाले से काश्तकारों को मुतमईन न किया जा सका, जिसकी वजह से किसान रहनुमाओं ने गंदम निजी सेक्टर को फरोख्त करने का इंदिया दे दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। काश्तकार रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि पैदावारी लागत बहुत बुलंद हो चुकी है, जिससे गंदम मुनाफा बख्श फसल नहीं रह रही। अगर हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को अपनी जिन्स का रेट खुद से तय ना करने दिया गया तो इसकी वजह से मसाइल सामने आएंगे। अगर किसान गंदम निजी सेक्टर को फरोख्त करेंगे तो फिर सालाना टारगेट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। आइंदा बरस पैदावार पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। गवर्नमेंट को पहले ही कह दिया था कि अगर आप 2000 रुपये मन गंदम की आमदादी कीमत मुकर्रर करेंगे तो हम सोचेंगे कि गवर्नमेंट को गंदम देनी है। अगर अब गवर्नमेंट ने 1800 रुपये मन पे अड़ी हुई है और डटाई के साथ गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि 1800 रुपये से ज़्यादा कीमत हम नहीं देंगे, तो इसलिए हम भी अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे कि अब गवर्नमेंट को हमने गंदम देनी है या हमने प्राइवेट सेक्टर में सेल करनी है, क्योंकि डेफिनेटली जो पैदावारी लागत है वो इतनी बढ़ चुकी है कि हमें वो गंदम जो है 1800 रुपये मन में किसी कीमत काबिल कबूल नहीं है। काश्तकारों की जानिब से दरख्वास्त की जा रही है कि पंजाब हुकूमत मिडल मैन की बजाय बराह रास्त किसानों को ही रिलीफ फराहम करे तो ही बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से ज़राअत के फ़रोग़ में अदम दिलचस्पी। जंग में कलर ज़दा ज़मीनों की बहाली के लिए जिप्सम की फराहमी का प्रोजेक्ट ताहाल शुरू न हो सका। हुकूमत की जानिब से ज़राअत के फ़रोग़ में अदम दिलचस्पी के बायस बंजर अराज़ी बढ़ने लगी, जबकि नमकियात के बायस तबाहशुदा ज़मीनों की बहाली के लिए जिप्सम प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया जा सका। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिप्सम की फराहमी का प्रोजेक्ट फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस ताख़ीर का शिकार है। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज़ में 1970 मैट्रिक टन की गंदम मांग की गई थी, ताहम हुकूमत ने फंड्स फराहम करने के बाद कोरोना इमरजेंसी के तहत वापस मंगवा लिए, जिसके बायस काश्तकारों के मसाइल ताहाल हल न हो सके। यॉर्न पर इम्पोर्ट ड्यूटी ईसीसी से खत्म, लेकिन काबीना की मंजूरी दरकार। पावर लूम्स ऑनर्स ताहाल नाखुश। इससे पहले भी फैसला नोटिफिकेशन के इंतजार में लटकते रहे। कौंसल फॉर पावर लूम्स ऑनर वहीद खालिक रामे कहते हैं, यॉर्न की एक्सपोर्ट पर पाबंदी या ड्यूटी आयद होना बहुत जरूरी, वगरना कमी पूरी होती नजर नहीं आ रही। यॉर्न इंपोर्ट पर ईसीसी की जानिब से ड्यूटी खत्म करने का मामला। इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने का ईसीसी ने फैसला किया, काबीना का बाकी। इंपोर्ट के पहले मामले की तरह सनतकार काबीना के फैसले के मुंतजिर हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर के अहम मकामात पर फेस्को बेहंगम तारों को तरतीब देने में नाकाम। चौक घंटाघर के 8 बाजार हों या मंसूराबाद की मरकजी मार्केट में लटकते तारों से शहरी परेशान हैं। बिजली की लटकती तारें नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे अवैस अली। शहर के अहम मकामात पर फेस्को बेहंगम तारों को तरतीब देने में नाकाम हो चुका है। चौक घंटाघर के 8 बाजार हों या मंसूराबाद की मरकजी मार्केट, लटकते तार हर जगह मौजूद हैं। लटकते तारों से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि फेस्को लटकती तारों के मसाइल हल करे ताकि नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। ये नीचे तारें बिछी हुई हैं, हमारे इधर बच्चे भी हैं, हमने गुजरना होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं इधर। ये तारें अंडरग्राउंड करनी चाहिए, इससे हमारे बच्चे महफूज हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਮਕੀਆਂ, ਘਰ ਰਹਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਲੰਘਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ। सिटी 41 से बात करते हुए फेस्को तर्जमान सईद रजा का कहना था कि बिजली की तारों को तरतीब देने के हवाले से काम जारी है, जल्द मसाइल हल होंगे। हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशरफ अली साहब की वाज़ेह हदायत पर हमारे जितने भी हैजर्ड्स लोकेशंस थी उनको हमने आइडेंटिफाई किए
प्रॉपर सर्वे करवाने के बाद 50.1 मिलियन जो है वो हम लोग अभी तक स्पेंड कर चुके हैं। और ये जो हैजर्ड्स लोकेशंस आप बता रहे हैं, ये अरसा दराज से हैं जो लोगों ने घर नीचे बना लिए हैं और लाइनें पुरानी हमारी पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। शहर के अहम मकामात पर लटकती तारें फेस्को की सुस्ती की दास्तान बयान कर रही हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक के लिए इतना ही।